नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी, दुख भरी कहानी। एक बिहार से आया हुआ लड़का एक सेठानी की किडनी फेल लड़की को एक किडनी दान दे देता है। कैसे चलते हैं बंधुओं। एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आता है एक लड़का जो 12th में फेल हो जाता है और उसकी शर्म की वजह से वो घर पे नहीं जाता है और वहाँ से दिल्ली चला आता है। बंधु दिल्ली आता है तो वो घूमता है, फिरता है, सोचता है कहीं मेरे को कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई मेरे को रख ले। तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल था, उसके सामने एक पार्क, छोटा सा पार्क था। पार्क में सेठ सेठानी और वो लड़की बैठे हुए बातें कर रहे थे। और वो लड़की एक थी सेठानी की, जो 12 क्लास पास कर लिया था उसने। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, दिखने में बहुत सुपर थी। और उसके मम्मी पापा उसके साथ में उसका इलाज करवा रहे थे। बंधु उस लड़की के 2 भाई भी थे, उनकी शादी हो चुकी थी। तो दोनों भाई लड़की को किडनी देने से इनकार कर देते हैं और वो लड़की भी उनसे नहीं मांगती है। और उनके मम्मी पापा जो थे, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बाप और माँ मजबूर थे। तो दोनों किडनी लड़की की फेल हो जाती हैं। अब लड़की को ये लगता है कि अब तो हमारी मौत निश्चित है। डायलिसिस चलता रहता है, चलती है। तो वो कहते हैं ना, गरीब आदमी जल्दी चला जाता है, अमीर आदमी थोड़ा सा इलाज करवा लेते हैं तो कुछ दिनों तक टिक जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ बंधुओं। वो लड़का जब उनसे पूछने लगा कि सर हमें कोई नौकरी मिल जाएगी यहाँ पे, उनसे मिलता है तो वो बोलते हैं बेटा क्या कर लेते हो। बोला सर मैं घर का काम जो भी है वो करता रहूँगा, आपकी देख रेख करते रहेंगे। बोले कहाँ से आए। बोले हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से आया हुआ। बोला कैसे आए। बोला मैंने सर 12th का एग्ज़ाम दिया था, मैं उसमें फ़ेल हो गया तो मैं शर्म बस घर पे नहीं गया, मैं इधर आ गया। बोला ठीक है, कितने पैसे लोगे। सर जो आप समझो वो देते रहना, और मैं इधर तैयारी फिर करूँगा 12th की, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देंगे, तो तब तक के लिए मैं आपके पास नौकरी करता रहूँगा। वो लड़की इस बात को सुन रही थी, उसको देख रही थी। तो उस लड़के ने सेठ जी से कहा सर जो आप देंगे मेरे को मंजूर है। उन्होंने बोला बेटा मेरे पास अभी कुछ काम वैसा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में, हमारी एक ये बिटिया है, इसकी दोनों किडनी फेल हैं, तो इसका डायलिसिस वगैरह होता है, तो इसकी तबीयत ख़राब भी रहती है, तो इसको यहीं पे मैं रखता हूँ। इसकी केयर के लिए मेरे को लड़का चाहिए, तो आप बने रहोगे। बोला हाँ मैं इनकी केयर करता रहूँगा। तो ठीक है, वो वहीं पे रात को रुक गया, हॉस्पिटल में ही। तो हॉस्पिटल के पास उन्होंने एक रूम ले रखा था। कभी सेठ जी आ जाते थे, कभी सेठानी आ जाती थी। अब जब वो रूम वहाँ ले रखा था तो उस लड़के का भी बैग वहीं रखवा दिया और लड़के को बोला कि आप आराम करो, कल से हॉस्पिटल चलेंगे, तो कल से दिखाते हैं आप। तो वो जाता है और उस लड़की का बेड वेड जो भी है दिखवाता है और उनको बोलता है, बुढ़ा बुढ़िया दोनों थे सेठ सेठानी, वो बोलते हैं कि अब हम दोनों लोग रेस्ट करेंगे और आप इनकी देख रेख करो। तो जो वो लड़का उस लड़की की देख रेख करता है, तो आपस में बातें होने लगती हैं। बोला आप कहाँ से आए, कैसे आए। तो लड़की वो अपनी दुख भरी दास्तां उस लड़के को बता रही है कि मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत सपने संजोए थे कि लाइफ में हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो लड़का भी उसको धीरज बंधाता है और बोलता है ये तो भगवान की लीला है, भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, तो बताओ अब मैं क्या करूं। बोला कोई नहीं, भगवान का भजन करो और दान पुण्य करो। तो वो लड़की बोलती है पता नहीं क्या दान पुण्य तो मम्मी हमारी करती रहती है, जो होता है उतना करता हूँ। आपस में दोनों में बातें होती होती हैं। धीरे धीरे ऐसे करके टाइम कटने लगा। फिर कई दिन हो जाते हैं तो वो लड़का
उस लड़की से ही बोलता है कि आप मेरी घर पे बात करवा दो, मैं घर से आया हूँ तब से मैंने बात नहीं किया, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। उन्होंने बोला उस लड़की ने कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, अभी मम्मी आएंगी ना तो उनके फ़ोन से हम बात करवाते हैं। जैसे ही बात करवाई तो वो उसकी मम्मी वो रोने लगी, बेटा तुम हमें छोड़ के चले गए और बताया नहीं। बोला माता जी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला क्या काम है? बोला एक साहब हैं उनके घर पे रहता हूँ, बस और कुछ काम नहीं, वैसे ही देख रेख का काम है। तो वो सेठ और सेठानी इनसे बात करते इस लड़के से, तो वो सुनता रहता है। बोले कैसे क्या काम करते हो घर पे? बोला पढ़ाई करता था, अपनी खेती बाड़ी देखता था। फिर कुछ समय हो जाता है तो वो बोलता है सर कुछ घर पे ज़रूरत है पैसे। तो वो क्या करता है, सेठ जो है ना 20,000 रुपये डाल देता है पहली बार में। और उस लड़की से बात होती है तो लड़की को भी बोलता है कि हमें घर भी बनवाना है और पढ़ाई भी करनी है, सारी बातें। तो वो लड़की फिर जो है ना, लड़की का धीरे धीरे उस लड़के से स्नेह बढ़ने लगता है। बंधुओं जो कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर एक बिगाड़ता है तो दूसरी तैयार कर देता है बनाने वाली। इधर दोनों में आपस में प्रेम होने लगता है और लड़की लड़के को अंदर से प्रेम करने लगती है। धीरे धीरे वो लड़का भी उस लड़की को ढांढस बनाता है, धीरज बनाता है और कहता है कि जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो, प्रभु ने चाहा तो हो सकता है आप सही हो जाओ। बोला मेरे को तो नहीं लग रहा है कि हम सही होंगी। ऐसे बात चलती रहती है। लड़का फिर कई दिनों बाद फिर बोलता है मैं आपको एक बात बोलूं? कि बोलो। कि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? बोला आप इतनी हमारी हेल्प कर रहे हो और क्या कर सकते हो? बोला हम आपको एक किडनी दे सकते हैं। लड़की बोली वाओ, ये कैसे? उसने बोला नहीं, बोलते हैं ना एक ही किडनी पे भी आदमी काम करता रहता है, तो एक किडनी आपको दे देंगे, एक हमारी बनी रहेगी, आप भी सही हो जाओगे, हम भी सही हो जाएंगे। वो लड़की शौक रह जाती है, बोलती है इस लड़के को यहाँ कोई जानता पहचानता नहीं, हम भी नहीं जानते पहचानते थे और आए हैं ये, और देखो इनके अंदर इतनी कहाँ से मानवता आ गई है। तो वो अपनी मम्मी पापा को बोलती है, बोले ऐसे ऐसे ये बोल रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा ऐसे हम नहीं ले सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा से बात करा दो। वो लड़का बोलता है अगर हम मम्मी पापा से बात करवा देंगे तो आपको वो किडनी देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि हमारे गांव में कोई अगर एक सैंपल ब्लड के लिए भी अगर कोई मांगता है ना तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कैसे हो जाएंगे। ऐसी बात जब सुनता है तो वो बोलता है आप यकीन करो अगर कोई बात होगी तो हम सारा कुछ हम देख लेंगे, बोलेंगे कि हमने अपनी मर्जी से करवाया है। वो ज़्यादा बात होती है तो वो लड़का उस लड़की को एक किडनी दान कर देता है। दोस्तों किडनी दान कर देता है, उधर उसका भी इलाज होता है, लड़की का उस लड़के का भी होता है। और वो लड़की की किडनी एक निकाल करके और ये इस लड़के की किडनी डाल देते हैं, तो वो लड़की धीरे 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 सही होने लगती है। और इधर लड़के का भी ट्रीटमेंट बराबर उसका चलता है, खान पान देख रेख दोनों की होती है। लास्ट में दोनों सही हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं उसके बाद वो लड़का बोलता है अब मेरे को 2 साल हो गया है घर पे नहीं गया हूँ, बात हो जाती है, मम्मी हमारी बेचैन है हमें देखने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ 1 महीने के लिए घर पे घूम के फिर आ जाऊँगा। वो लड़की उसको जाने से इनकार करती है, बोला आप नहीं जाओगे क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकती। वो बोलता है कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। बोले नहीं आए तो मैं आपके साथ ही जीऊँगी और मरूँगी आपके साथ ही। बोला कोई बात नहीं, पहले मैं घर पे घूम के आता हूँ और उसके बाद फिर देखता हूँ क्या होता है। तो लड़का जैसे तैसे करके सेठ सेठानी को और उस लड़की को धीरज बना के घर चला जाता है। घर जाता है तो वो वहाँ पे अपनी मम्मी पापा से मिलता है, खाना पीना खाता है, उठता बैठता है, लेकिन वो अपने कपड़े पूरे कपड़े कभी नहीं उतारता है क्योंकि उसका पेट का ऑपरेशन हुआ था। तो वो ये सोचता था अगर मैं बाई चांस कपड़े हाफ या कैसे भी पहनेंगे तो ये दिख जाएगा तो ये लोग सब परेशान हो जाएंगे। दोस्तों ये बात
उनको घर वालों को भी ऐसा लगने लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ दाल में काला है। ये पहले कभी भी अपने सैंडो नेकर में भी हो जाता था, अभी ये कपड़े नहीं उतार रहा है। तो उसकी माँ ये सोचने लगी कुछ बात है, तो ये दिखा नहीं रहा था, पूछती भी थी तो ये बोलता था कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, क्या बात है। लेकिन एक दिन ये सो रहा था, सोते समय माँ ने इसकी शर्ट उठा के पेट की तरफ देखा तो उसमें जो है ना चीरा लगा हुआ था, उसमें ऑपरेशन का वो दिख रहा था। तो जैसे ही उसने देखा, बोला ये क्या हुआ हमारे बेटे को। फिर जब वो जगा तो उसको पूछा, बेटा सही बात बताना, पेट में तेरे में क्या दिक्कत हुई। उसने बोला कुछ नहीं, मेरे को तबीयत खराब हो गई थी तो वो मैंने ऑपरेशन करवा लिया। बोले नहीं नहीं कोई बात है बता। तो मम्मी पापा दोनों पूछने लगे, तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक सेठ जी थे और मैं यहाँ से गया था और उनकी लड़की की बहुत तबीयत खराब थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी, तो मैंने किडनी जो है ना उनको एक दान कर दी। अरे वो तो कोहराम मच गया, गांव में भी घर में भी, बोला इसने तो किडनी बेच दी इसीलिए पैसा वहाँ से आता था, और काफ़ी बातें होने लगी। उन्होंने बोला चलो हम आपके पास चलते हैं, वहीं सेठ के पास चलते हैं, उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई बिना हमारे मर्जी के, और उन्होंने किडनी कैसे निकलवा ली। तो वो बोलता है नहीं मम्मी मैंने खुद निकलवाई है, वो लड़की जो है ना बहुत लड़की ठीक ठाक थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, बेचारी वो उदास हो रही थी और मैं उसकी केयर करता था तो मेरा को बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने खुद करवाई है। बोला नहीं नहीं चलो लेके चलो हमें भाई। और मम्मी पापा वहाँ चल देते हैं, दिल्ली में मिलने के लिए आते हैं। तो वो एक फार्म हाउस में रहते हैं, वो फार्म हाउस में रहते हैं, तो वो साहब और वो सेठानी अपने फार्म हाउस में थी, और वो लड़का अपने मम्मी पापा को लेकर के जब आता है तो मम्मी पापा पहले बाहर गेट पे ही देखते, बोली अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अंदर जाते हैं, बोलते हैं हम बात कैसे करेंगे। तो जैसे ही वो लड़का और मम्मी पापा जाते हैं अंदर, बोलते हैं कि वो सचिन आ गया है। जैसे ही वो सुनती है, लड़की भाग के आती है और उनके गले में चिपक जाती है, लड़के के गले में लिपट जाती है। बोले आप कितने दिनों बाद आए, आप मेरे को बोल गए थे हम जल्दी आएंगे। और वो सेठ सेठानी थे, वो आते हैं अंदर से और वो उस लड़के के मम्मी पापा के पैरों पे गिर पड़ते हैं। बोलते हैं मेरे से जो भी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हमने की है, आपके लड़के ने नहीं माना, इसलिए मैंने जो है ना किडनी ले ली, मैं ले नहीं रहा था। तो वो जब सेठ सेठानी जब पैरों गिर पड़ते हैं, तो सही बात है, कोई भी कितना भी गंभीर हो वो भी पिघल जाता है। तो वो लड़की बोली कि नहीं, मेरा सचिन था, मेरा सचिन है, मेरा सचिन रहेगा, मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। सेठ सेठानी जैसे ही सुनते हैं उस लड़की की बात को, तो वो तैयार हो जाते हैं और उनकी धूमधाम से यहाँ शादी होती है। और ये 2022 या 23 की बात है। आज वो लोग शादी करके बड़े प्रेम से रह रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि आदमी कहाँ से आकर के कहाँ क्या, ऊपर वाले ने जैसे जो सिस्टम बनाया है वो वैसे ही वहाँ लगता है जा कर के। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि नेक काम का नेक ही परिणाम होता है, और ऐसे सज्जन कहीं 100 में कोई एक मिलता है। दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। और आगे वाली वीडियो डालने तक के लिए जय हिंद, जय भारत।